मार्केट्स टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं शैल भटनागर, आपके साथ जुड़ रहा हूं नोएडा स्टूडियो से। आइए दोनों इंडिसेस पर जरा नजर डालते हैं। आपके सामने आज बाजार ने बिल्कुल फ्लैट क्लोज दिखाया। जो दो हमारे मेन इंडिसेस हैं, निफ्टी 50 आपके सामने 10,302 के लेवल पर बंद हुआ। कम से कम 10,300 का लेवल जो है वो बुल्स ने अपने पाले में रखा। 10 अंक नीचे आपको निफ्टी बैंक ट्रेड होता हुआ दिखेगा। दिन का उच्चतम लेवल था लगभग 10,400 और दिन का न्यूनतम लेवल था लगभग 10,270। तो आप ये मान के चलिए कि लगभग 130 पॉइंट के दायरे में आपने निफ्टी को ट्रेड करते हुए देखा। बैंक निफ्टी पर नजर डालते हैं। यहाँ पर आपने जो क्लोज देखा है वो है 21,370 का। 11 अंक ऊपर आपने निफ्टी बैंक को बंद होते हुए देखा। बिल्कुल फ्लैट क्लोज दोनों इंडिसेस पर। और ये जुलाई के हफ्ते की पहली एक्सपायरी आप देख रहे हैं। पिछले जून के महीने में आपने शानदार तेजी देखी थी 9% निफ्टी पर और लगभग 13% बैंक निफ्टी पर। तो इस वजह से पहला हफ्ता जो जुलाई की एक्सपायरी है वहां पर इंडिसेस आपको फ्लैट ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, कम से कम इस हफ्ते के पहले 2 दिन। और बारीकी से इन आंकड़ों को देखते हैं। आपके सामने जो ट्रेडिंग रेंजेस आएंगी, निफ्टी ने आपको लगभग 130 पॉइंट का दायरा दिखाया दिन के हाई और लो में, और साथ ही साथ लगभग 440 पॉइंट का दायरा आपने आते हुए देखा निफ्टी बैंक पर। अगर आप सेंसेक्स पर यही दायरा देखें तो वो लगभग 421 पॉइंट था। एडवांस डिक्लाइन रेशियोज में ऑलमोस्ट बराबर की टक्कर थी आज बुल्स और बेयर्स के बीच में। निफ्टी के 50 शेयर्स में से आपने देखा लगभग 20 हरे निशान में आपको बंद होते हुए दिखेंगे और 29 पर लाल निशान था। काफ़ी सारे ऑटो शेयर्स तो थे वो आपको गेनर्स में आते हुए दिखे। सेंसेक्स के 30 शेयर्स में से 40 ऐसे थे जो आपको हरे निशान में बंद होते हुए देखे। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस मार्केट देखें तो वहां पर बेस थोड़ा आगे थे। लगभग 82 ऐसे फ्यूचर्स हैं जो 60 पर आपने देखा कि वहां पर हरा निशान आया। ब्रॉडर मार्केट्स में भी बेयर्स थोड़ा बहुत आगे थे। एनएससी और बीएससी में एडवांस डिक्लाइन के आंकड़े आपके सामने स्क्रीन पर हैं। 786 बनाम 1000 और लगभग 1300 बनाम 1472। ये बीएससी का आंकड़ा है। आइए आपको अपने पैनल से मिलवाते हैं आज कौन कौन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स खास हैं तो लक्ष्मण रॉय साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र जी हमेशा की तरह आपको राय देंगे कॉल्स और ऑप्शंस पर, निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। हमेशा की तरह आपके साथ यतिन जी जुड़ेंगे जो ब्रोकरेज रडार में आपको बताएंगे कौन से ऐसे 2 या 3 स्टॉक्स हैं जहां पर आप लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशंस ले सकते हैं वेडनेसडे की ट्रेड में। और दीपाली आपको बताएंगे कि आपने शानदार रैली जो ऑटो स्टॉक्स में देखी उसके पीछे क्या कारण था। जुलाई के नतीजे आएंगे वॉल्यूम्स पर। और हमारे आज के चार्टिस्ट हैं मानस जायसवाल साहब जो हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं। चलिए सबसे पहले लक्ष्मण जी के पास जाते हैं। लक्ष्मण जी, थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जो गरीब कल्याण योजना है उसको नवंबर तक एक्सटेंड कर दिया है। बताइए संक्षिप्त में कौन से ऐसे 2 या 3 कदम उठाए गए हैं जिससे पूरे देश को फायदा होगा और कम से कम वो लोग जो माइग्रेंट लेबर हैं अपने गांव वापस गए हैं उनको खाने पीने को मिलेगा। बिल्कुल, सरकार ने इस योजना में जो बढ़ोतरी की है वो दरअसल अगले 5 महीने के लिए योजना को बढ़ा दिया है। यानी देश के करीब 80 करोड़ लोगों को अगले 5 महीने तक 30 नवंबर तक उनको 5 किलो गेहूं या फिर 5 किलो चावल मुफ्त में मिलेगा, साथ में 1 किलो चना मिलेगा। और सरकार ने ये पिछले 3 महीने से स्कीम चालू की थी। स्कीम की म्याद खत्म हो रही थी आज की तारीख में। अब सरकार ने इसे 5 महीने के लिए बढ़ाने का फैसला लिया है। इससे सरकार पर करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च सरकार करेगी। एक दूसरी महत्वपूर्ण बात जो प्रधानमंत्री ने कही वो ये था लोकल फॉर वोकल पर फोकस करने के लिए। और एक और महत्वपूर्ण बात कि अनलॉक 2 में हम जा रहे हैं लेकिन सावधानी धीरे धीरे हटती जा रही है, तो सावधानी आपको ज्यादा बरतनी है। तो मुझे लगता है कि लॉकडाउन की जो शर्तें हैं उसको सख्ती से सरकार आने वाले दिनों में पालन करेगी। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी प्रधानमंत्री के आज के भाषण से। चलिए लक्ष्मण जी आप हमारे साथ जुड़े रहिए। पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स बहुत शानदार तरीके से पूरे बाजार को इम्पैक्ट करते हैं। और ये जो आप आंकड़ा देख रहे हैं लगभग 80,000 करोड़ रुपए जो खर्च होंगे इस पर काफ़ी आपको इकोनॉमिक रिहैबिलिटेशन आता हुआ दिखेगा रूरल इंडिया में। वीरेंद्र जी से जुड़ते हैं। वीरेंद्र जी आपको बताएंगे कि आज फ्लैट क्लोज तो आपने देखा निफ्टी और बैंक निफ्टी पर, लेकिन ऑप्शंस के बाजार में कॉल्स और पुट्स में क्या क्या कहानी हुई। वीरेंद्र जी स्वागत है आपका। बताइए क्या दिख रहा है आपको इंडिसेस पर ऑप्शंस के मार्केट में। देखिए शैल जी, 3 सेशन से एफआईएस 3 स्ट्राइक्स पे काफी कॉल राइटिंग कर रहे हैं। 10,300, 10,400, 10,500। हालांकि हम 10,400 तक गए थे आज, वहीं पे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग हुई है आज। करीब 12 लाख कॉल बिके हैं 10,400 पे, जो कि इंडिकेट करता है कि 10,380 से लेकर 10,500 ये 120 पॉइंट काफी स्ट्रॉन्ग सप्लाई पॉइंट होगा, एक रेजिस्टेंस का जोन होगा। नीचे पुट राइटर्स कम विजिबल थे आज, लेकिन
यही मानिए कि 10,000, 10,100, 10,200 के बीच में करीब 45 लाख पुट खड़ी है। तो क्लियरली एक जोन जो निकल के आ रहा है एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से गुरुवार को जो होगी, उसके लिए नीचे 10,200, 10,180 बेस और ऊपर की तरफ 10,400, 10,500 रेजिस्टेंस है। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 21,500 से लेकर 21,800, 21,500 से लेकर 21,800 के बीच में आज काफी कॉल्स बिकी हैं, 3.5 से 4 लाख कॉल। 21,600, 21,700 एक रेजिस्टेंस पॉइंट होगा जो कि आज का हाई भी था, लेकिन नीचे पुट राइटर्स 21,000 और 20,900 के जोन में खड़े हुए हैं, 20,800 के जोन में खड़े हैं, जहां पे करीब करीब 6 लाख पुट खड़ी है। तो नीचे 20,800 और ऊपर 21,700 बैंक निफ्टी की चैनल नजर आती है। चलिए वीरेंद्र जी, आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ मानस जायसवाल साहब हैं, चार्ट्स बहुत शानदार तरीके से देखते हैं। जायसवाल साहब, पहले 2 दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों बहुत ही दायरे में घूम रहे हैं। बताइए वेडनेसडे के ट्रेड में आपको चार्ट्स पर क्या दिखता है इन दोनों इंडिसेस के बारे में, और हमारे दर्शकों को आप क्या राय देंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए वेडनेसडे के ट्रेड में? शैल जी, देखिए, जब कल भी आपसे बात हुई थी तभी मैंने एक चीज मेंशन की थी कि निफ्टी में 10,400 से लेकर 425 एक बड़ा रेजिस्टेंस दिखता है चार्ट्स पे। तो जब तक ये रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं होते हैं, मैं समझता हूँ कि सेल आपको निफ्टी में सेल कॉल ही लेना है। और अभी भी मैं वही सजेस्ट करता हूँ कि आपको निफ्टी में एक सेल कॉल लेना है। 10,450 के स्टॉप लॉस रहेंगे और लोअर साइड पे मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले 2 से 3 दिनों में निफ्टी शायद 10,100 तक के लेवल्स को टेस्ट करेगा। और बैंक निफ्टी में मैंने कल भी मेंशन किया था कि अभी नो ट्रेड जोन है 21,000 से लोअर साइड पे और 21,800, ये एक रेंज बन गया है बैंक निफ्टी के लिए। और जब तक यहाँ पर किसी भी साइड ब्रेकआउट ना आए तो मैं नहीं समझता यहाँ पर आपको कोई रिकमेंडेशन या कोई कॉल लेना चाहिए। मेरे हिसाब से इंतजार करिए, जब 21,000 के लेवल ब्रेक हो तभी आप बैंक निफ्टी में कोई शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करिए। चलिए, तो दोनों इंडिसेस नो ट्रेड जोन में हैं, लेकिन ये हाल आपको स्टॉक्स में आता हुआ नहीं दिख रहा। जायसवाल साहब, सबसे पहले आपसे राय लेंगे आईसीआईसीआई बैंक पर। आज जो आपने निफ्टी पर कमान संभालते हुए देखा है निचले लेवल से, वो आपको आईसीआईसीआई बैंक में शानदार तेजी आती हुई दिखी है। इस स्टॉक की वजह से सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव साइड पर आपको आईसीआईसीआई बैंक द्वारा ही दिखाया गया। बताइए किस हिसाब से आप देखते हैं चार्ट्स को? 2 हफ्तों के लो से आईसीआईसीआई बैंक आज रिट्रेस किया है ऊपर की तरफ। कल के सत्र के लिए कोई राय? शैल जी, देखिए, मॉर्निंग में एक पॉजिटिव ओपनिंग देखने को मिली, एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, लेकिन उसके बाद पूरा दिन स्टॉक ने एक ही रेंज में ट्रेड किया है, 355 से लेकर 350 की रेंज में। तो 5 रुपए की रेंज में पूरे दिन निकाला है आईसीआईसीआई बैंक ने। मैं समझता हूँ कि थोड़ा इंतजार करिए, जब आपको ब्रेकआउट दिखे 360 के ऊपर तब आप आईसीआईसीआई बैंक में ट्रेड करिए, क्योंकि 360 के लेवल्स ब्रेक होंगे तो 380 से लेकर 385 तक के लेवल्स बहुत ही जल्दी देखने को मिलेंगे आपको आईसीआईसीआई बैंक में। चलिए, आज मेरे ख्याल से ज़्यादातर जो फ्रंट लाइन काउंटर्स हैं वो आपको नो ट्रेड जोन में आते हुए दिखेंगे, लेकिन एक ऐसा सेक्टर जहां पे आपने बेहद अच्छी मूवमेंट आते हुए देखी लॉन्ग साइड पे, वो था ऑटो स्पेस। क्योंकि आज जून 30 है तो आपको कल से जून की जो वॉल्यूम सेल्स हैं वो आती हुई दिखेंगी फ्रंट लाइन क्वांटर्स से, 4 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, 2 व्हीलर्स और खासकर ट्रैक्टर कंपनीज। क्या हुआ आज बाजार में वो आपको बताएंगी दीपाली जी ऑटो स्पेस के बारे में। दीपाली जी, स्वागत है आपका। बाजार दिन के निचले स्तरों पर बंद हुआ है, लेकिन ऑटो इंडेक्स दिन के ऊपरी स्तरों पर 1% से ज्यादा के गेंस हमने ऑटो इंडेक्स में देखे। और अगर आप स्टॉक्स देखेंगे तो मारुति, हीरो मोटो, आइशर मोटर्स, एमएनएम स्कॉट्स, इस स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी आज देखने को मिली है। आज ही नहीं, जून की शुरुआत से लगातार मोमेंटम पॉजिटिव रहा है। 8 से 17-18% तक के रिटर्न हमने ऑटो स्टॉक्स की ओर से आते हुए देखे हैं पिछले 1 महीने के दौरान। दरअसल जैसे जैसे लॉकडाउन नियमों में ढील हुई है, साथ ही जो अट्रैक्टिव फाइनेंसिंग स्कीम्स कंपनीज लेकर आई हैं, उससे डिमांड रिवाइवल में काफी हेल्प मिली है। लेकिन जो चैनल चेक्स हुए हैं उससे एक चीज क्लियर हुई है कि अर्बन के मुकाबले रूरल सेल्स में ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखा है, पहली चीज। दूसरा, ये ट्रैक्टर्स और 2 व्हीलर सेल्स काफी स्ट्रांग रही हैं। माना तो ये भी जा रहा है कि जो ट्रैक्टर सेल्स हैं वो प्री कोविड लेवल्स पर पहुंच गई हैं। 2 व्हीलर सेल्स भी प्री कोविड लेवल से कंपेयर करें तो 60-70% तक वो पहुंच चुकी हैं। तो ये 2 सेगमेंट्स हैं जहां पर ज्यादा इंप्रूवमेंट एक्सपेक्टेड है, और यही आपको रिफ्लेक्ट होगा ऑटो सेल्स नंबर्स में भी। क्योंकि आप देखिए, मारुति की जो ऑटो सेल्स है, जो कि पैसेंजर
पैसेंजर व्हीकल में लीडर है, वहां पर मंथ ऑन बेसिस पे 100% से ज्यादा की ग्रोथ दिख सकती है, हालांकि वाई बेसिस पे 53% की डी ग्रोथ रहेगी। सिमिलरली एमएनएम का जो ऑटो ओवरऑल ऑटो सेगमेंट है, वहां पर 65% का ड्रॉप वाई बेसिस पर दिख सकता है, लेकिन ट्रैक्टर सेल्स आप देखिए एमएनएम की, यहां पर 10% की ग्रोथ वाई बेसिस पर दिखेगी। इसके अलावा आप देखिए बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, यहां पर भी प्री कोविड लेवल से अगर आप कंपेयर करेंगे तो 70-80% तक का इंप्रूवमेंट दिखा है। वाई बेसिस पे 35% तक का ड्रॉप दोनों की सेल्स में आ सकता है, लेकिन ओवरऑल मंथ ऑन बेसिस पे काफी इंप्रूवमेंट दिखेगा। टीवीएस मोटर्स के 33% का ड्रॉप रहेगा वाई बेसिस पे, मंथ ऑन बेसिस पे स्ट्रॉन्ग इंप्रूवमेंट। और लास्टली अशोक लेलैंड और आयशर मोटर्स, यहां पर आयशर मोटर्स रॉयल एनफील्ड की सेल्स में तो 35-36% का ड्रॉप रहेगा वाई बेसिस पे, लेकिन अशोक लेलैंड की ओवरऑल सेल्स में 75% का डिप रह सकता है वाई बेसिस पे, क्योंकि जो सबसे लास्ट रिकवरी वाला सेगमेंट है वो कमर्शियल व्हीकल्स है, जहां पर खास इंप्रूवमेंट इस मंथ के सेल्स में नहीं दिखेगी। तो जायसवाल साहब, आपने देखा किस हिसाब से आंकड़ों पर चर्चा हुई है वॉल्यूम सेल्स ऑटो स्टॉक्स में। बताइए आपका पसंदीदा ऑटो काउंटर कौन सा है, और अपनी जो 2 स्टॉक कॉल्स हैं वो भी शेयर कीजिए हमारे दर्शकों से, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, मेरा फेवरेट तो हीरो मोटोकॉर्प है पोजिशनली, क्योंकि मैं समझता हूं कि हीरो मोटोकॉर्प में 2700 से लेकर 2750 तक के लेवल्स तक जाने का दमखम है। तो बिल्कुल हीरो मोटोकॉर्प में आपको एक ट्रेड लेना है जहां पर आपके 2500 के स्टॉप लॉस रहेंगे। लेकिन एक दूसरा स्टॉक जहां पर आपको ट्रेडिंग करनी है 1 से 2 दिनों के लिए, वो है मारुति। मारुति में एक लगता है कि एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपके स्टॉप लॉस 5675 के रहेंगे और टारगेट 6100 के रहेंगे। और 2 ट्रेड की जहां तक बात है, एक बाय और एक सेल साइड पे रहेगा। पहला एसबीआई लाइफ पे बाय कॉल है, यहाँ पर हाई टॉप हायर बॉटम्स क्लियरली दिख रहे हैं, 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो आज के ब्रेकआउट को देखते हुए लगता है कि शायद 850 के लेवल जल्दी देखने को मिलेंगे, 790 का स्टॉप लॉस रखें। और जो दूसरा सेल कॉल है वो है डीवीज लैब पे। देखिए, ज्यादातर फार्मा स्टॉक चार्ट्स पे अब वीक लग रहे हैं। डीवीज लैब ने एक अहम सपोर्ट 2290 का ब्रेक किया है चार्ट्स पे, तो मैं समझता हूँ यहाँ पर आपको एक करेक्शन देखने को मिलेगा। 2175 के टारगेट रहेंगे, 2325 के स्टॉप लॉस रहेंगे। चलिए, ये 2 आपने राय दी अपनी इंडिविजुअल पसंद की। इस चर्चा को और खोलते हैं। आपने कहा कि किसी भी तरीके का आपको ट्रेडिंग स्टांस नहीं दिख रहा माफ़ कीजिए बैंकिंग स्पेस में, तो इस चर्चा को आपको लेके जाते हैं और इंडिविजुअल स्टॉक्स में जहां पर आप तेज़ी देख रहे हैं, खासकर एफएनओ स्पेस में। जेएसपीएल आपके लिए जायसवाल साहब, जिंदल स्टील में आपने लगभग 5.6% की तेज़ी आते हुए देखी है। 161.75 पर फ्यूचर्स में जिंदल स्टील आपको बंद होता हुआ दिखेगा। कोई ऐसा पैटर्न, कोई ऐसा टेक्निकल ब्रेकआउट जो आपको दिख रहा हो चार्ट्स पर, जहां पर कल एक्शन लिया जा सकता हो? देखिए, मेटल में एक ही ऐसा स्टॉक है जहां पर आपको लॉन्ग ट्रेड लेना है, और वो है जिंदल स्टील, क्योंकि यहां पर एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट कुछ दिन पहले हमने देखा था, और आज भी अगर आप देखिए तो एक कंसोलिडेशन से बाहर निकला है। 155 के लेवल्स को ब्रेक किया है, बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं, तो यहाँ खरीदारी की राय रहेगी। 180 के टारगेट रहेंगे और 152 के स्टॉप लॉस रहेंगे। चलिए, 4 दिन लगातार तेजी पर आपको दिखेगा जीएसपीएल पर एक और बाय कॉल आता हुआ। स्टॉक आपको मार्च के पहले हफ्ते के हाईएस्ट लेवल पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, तो आप यूं समझिए कि 4 महीने के हाईएस्ट लेवल आपने आज जीएसपीएल में आते हुए देखे। वॉल्यूम भी शानदार थी, लगभग यहां पर 3 करोड़ 72 लाख शेयर ट्रेड होते हुए दिखे हैं एनएससी पर। यह चर्चा हुई जीएसपीएल पर। वापस ध्यान दीजिए मानस जायसवाल साहब, उन स्टॉक्स पर जहां पर आप शानदार तेजी देख रहे हैं। आज बीईएल में आपने अच्छा मूवमेंट आता हुआ देखा, 88 रुपये 40 पैसे बंद हुआ, और यहां पर वॉल्यूम शानदार थी। लगभग आपने 6 करोड़ शेयर ट्रेड होते हुए देखे। चार्ट्स पर आपको बीईएल कैसा लगता है? दिन के न्यूनतम लेवल पर यह स्टॉक आज बंद हुआ है अपने 200 डीएमए के पास। अगर आपको याद हो शैल जी, तो कल इवनिंग के शो में मैंने बीएल को ही एक बाय रिकमेंडेशन की तरह सजेस्ट किया था, और मैं अभी भी समझता हूं कि बीएल में करीब 97-98 के लेवल्स को टच करने का दमखम है। तो इस गिरावट पे जो हमने आज इंटरडे सेशन में देखी, यहां पर खरीदारी करें, 84 के नीचे स्टॉप लॉस रखें, और आपके टारगेट 97 से लेकर 98 तक रहेंगे। चलिए, ये राय आपको मिली उन 2 काउंटर्स पर जो एफएनओ स्पेस में बहुत ज़बरदस्त तरीके से चहक रहे थे। जेएनएसपीएल जिंदल स्टील एंड पावर टॉप गेनर था,
और BEL में आपने शानदार ओपन इंटरेस्ट डेवलप होता हुआ दिखा है इन दो काउंटर्स पर, इसलिए राय ली गई। उन स्टॉक्स पर नजर डालते हैं जायसवाल साहब जहां पर आप जबरदस्त इंट्राडे हाइज और 52 हफ्तों की हाइज लगते हुए देख रहे हैं। चर्चा होगी FDC जो कि फार्मा स्पेस में है। यहाँ पे आपने आज लगभग 292 रुपए का प्राइस आते हुए देखा और ये स्टॉक काफी समय से अपने 52 हफ्ते के हाइज के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। दिन का उच्चतम लेवल था लगभग 297। बताइए चार्ट्स पर आप यहां पर राय देंगे कि इस रैली को ऊपर की तरफ खेला जाए या यहां पर आपको विराम आता हुआ दिख रहा है? देखिए पैटर्न बहुत क्लियर है शैल जी, हाई टॉप हायर बॉटम दिख रहे हैं। हालांकि हमने प्रॉफिट बुकिंग हाई लेवल से आज देखी, बट फिर भी मैं समझता हूँ पैटर्न काफी स्ट्रांग है और 260 काफी स्ट्रांग सपोर्ट है स्टॉक के लिए। तो 260 का स्टॉप लॉस रखें, खरीदारी करें और जो मैं समझता हूँ कि शायद 315 से लेकर 320 ये आपके टारगेट रहेंगे आने वाले 1 से 2 मंथ के लिए। चलिए, ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो बहुत सारे ट्रेडर्स और HNIs के बाय लिस्ट के आसपास आपको ट्रेड करती हुई दिखेगी। एक बहुत हैवी वेट काउंटर है जायसवाल साहब, नेस्ले। आज यहाँ पर आपने शानदार तेजी देखी, 17,150 के आसपास ये आपको स्टॉक बंद होता हुआ दिखेगा। लगभग 2.5% आपने नेस्ले में आज एक अपवर्ड मूवमेंट आता हुआ देखा। बताइए चार्ट्स पर आपको कैसा लगता है, यहाँ पर आप क्या स्ट्रैटेजी सजेस्ट करेंगे? ऑप्शंस में तो यहाँ पर इतनी लिक्विडिटी नहीं है, तो ऑब्वियसली फ्यूचर्स का ही एक आपको ट्रेड देना पड़ेगा। देखिए बेहतरीन सेटअप है। कुछ दिन पहले हमने करेक्शन देखा, स्टॉक ने 100 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया और फिर से रैली रिज्यूम हो रही है। अर्ली चार्ट देखिए तो वहां पर आपको हायर टॉप्स हायर बॉटम्स क्लियरली दिखेंगे। मैं समझता हूँ कि नेस्ले में आपको करंट लेवल्स पे भी खरीदारी करनी है। 17,750 के टारगेट रखें और 16,800 के स्टॉप लॉस। चलिए, ये समय एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक में जाने से पहले आपको बताते हैं जायसवाल साहब ने क्या क्या आपको राय दी है इंडिसेस पर, इंडिविजुअल स्टॉक्स पर और खासकर उनकी अपनी 2 पसंदीदा जो ट्रेड्स हैं कल के सेट पर। जायसवाल साहब आपको बता रहे हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों नो ट्रेड जोन में है, तो या तो आप ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन का इंतजार करें और फिर ट्रेंड को फॉलो करें। उनकी अपनी 2 इंडिविजुअल पिक्स हैं लॉन्ग SBI लाइफ पर, वहां पर आप 850 का पहला लक्ष्य आते हुए देख रहे हैं और स्टॉप लॉस आपके सामने 790 है। डिवीज लैब पर उनका एक सेल कॉल है। फार्मा स्पेस में हल्की बिकवाली आपको आती हुई दिख रही है और वो ये मान के चल रहे हैं कि ये स्टॉक आपको और नीचे की तरफ ट्रेड करता हुआ दिखेगा। पहला लक्ष्य 2175 और स्टॉप लॉस आपके सामने है 2325। और इंडिविजुअल स्टॉक्स जैसे कि ICICI बैंक और एक्सिस बैंक में आपने नो ट्रेड जोन की बात करी है, लेकिन मारुति सुजुकी, JSPL और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पर बुलिश हैं जायसवाल साहब। टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस आपके सामने हैं, खासकर मारुति सुजुकी पर, जहां पर आपको कल वॉल्यूम सेल्स आते हुए दिखेंगे जून के महीने के लिए। नेस्ले और FDC पर भी बुलिश है। टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस जायसवाल साहब के इन दोनों स्टॉक्स पर आपके सामने है। समय हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जुड़ेंगे यतिन जी के साथ जो आपको बताएंगे वो 2 या 3 स्टॉक्स जहां पर ब्रोकरेजेस एडवाइस कर रही हैं अपने HNI क्लाइंट्स को लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशंस लेने की। जुड़े रहिए हमारे साथ, थोड़ी देर में हम हाजिर होते हैं। चर्चा हो रही है उन स्टॉक्स की जो HNIs को बताए जा रहे हैं ब्रोकरेजेस द्वारा। यतिन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यतिन जी बताइए कौन से 2 या 3 स्टॉक्स हैं जहां पर लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशंस ली जा सकती हैं वेडनेसडे के ट्रेड के लिए? देखिए, आज जो चर्चा हो रही थी डीलिंग रूम में वो लॉन्ग और शॉर्ट साइड दोनों तरफ हो रही थी और हमने ये देखा है कि जो FMCG काउंटर्स हैं वहां अच्छी बाइंग थी, कंजम्पशन नेम्स में बाइंग थी। तो वहां यूनाइटेड स्पिरिट्स एक ऐसा स्टॉक है जहां डीलिंग रूम्स को लगता है कि मोमेंटम बना रहेगा पॉजिटिव साइड पे, क्योंकि स्टॉक बिल्कुल अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास आके रुका हुआ है। इंट्राडे उसने क्रॉस करने की कोशिश की, लेकिन मार्केट में थोड़ा सुस्तपना होने के कारण हमने ये देखा कि अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास ही स्टॉक ने क्लोज दिया है। डीलिंग रूम्स को लगता है कि यहाँ जो फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बनी है, जहां ओपन इंटरेस्ट में हमने 7% का इजाफा देखा और ओपन इंटरेस्ट में लगभग 10 लाख शेयर जुड़े, तो डीलिंग ग्रुप्स को लगता है कि यहाँ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, इसीलिए वो यहाँ एक BTST स्ट्रेटेजी सुझा रहे थे। इसके अलावा आज हमने देखा है कि फार्मा शेयर्स में काफ़ी वीकनेस है। इनफैक्ट अभी जो फार्मा शेयर्स में हमने रैली देखी थी पिछले कुछ दिनों में, उस पर ब्रेक सा लग गया है और डीलिंग रूम्स को लगता है कि सन फार्मा में थोड़ी बहुत शॉर्ट पोजीशंस बना के चले,
क्योंकि यहाँ थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली उनको देखने को मिल रही है और डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स यहाँ भी थोड़ी बहुत बिकवाली कर रहे हैं। इसके अलावा उज्जीवन में भी एक सेल कॉल आ रहा है और एनबीएफसीज में हमने देखा है कि वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। आज अगर आप बात करें उज्जीवन की तो यहाँ फ्रेश शॉर्ट्स देखे गए, ओपन इंटरेस्ट में भी शॉर्ट्स जुड़े, लगभग 6% ओपन इंटरेस्ट का इजाफा भी यहाँ हमको देखने मिला और डीलिंग रूम्स को लगता है कि स्टॉक में 4 से 5% की ट्रेडिंग डाउनसाइड हो सकती है और स्टॉक अपने 100-डे मूविंग एवरेज के नीचे ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है जो कि की रेजिस्टेंस जोन है, तो यहां भी एक शॉर्ट कॉल आ रही है। तो कुल मिला के एक लॉन्ग कॉल जो यूनाइटेड स्पिरिट्स पे और 2 शॉर्ट कॉल जिनमें सन फार्मा और उज्जीवन शामिल है। यतिन जी आपका धन्यवाद। वापस जायसवाल साहब से जुड़ते हैं। जायसवाल साहब, 216 रुपए फ्यूचर्स में उज्जीवन फाइनेंस आपको बंद होता हुआ दिखा है, लगभग 1.5% नीचे, लगातार दूसरे दिन लाल निशान। बताइए चार्ट्स पर आप क्या राय देंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की? देखिए, जो पैटर्न है वो पॉजिटिव लगता है, हाई टॉप्स हायर बॉटम्स दिख रहे हैं। हालांकि पिछले 2 दिनों से हमने सेलिंग प्रेशर देखा है, पर फिर भी मैं इंतजार करूंगा 215 के लेवल्स ब्रेक होने का। अगर 215 के लेवल्स ब्रेक होते हैं, उसके नीचे स्टॉक फिसले, तभी आपको यहाँ पर सेल कॉल लेना है। अदरवाइज आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो होल्ड करें, लेकिन 215 का स्टॉप लॉस जरूर रखें। जी, साथ ही साथ सन फार्मा पर भी राय दीजिए। यहाँ पर आप जबरदस्त सेलिंग आते हुए देख रहे हैं, जैसा कि यतिन जी आपको बता ही रहे थे। बिकवाली आपको एचएनआईज की तरफ से शायद आती हुई दिखे। लगभग 5 दिन से स्टॉक वीक है, 520 रुपए से करेक्ट कर कर 472 की तरफ। बताइए क्या यहाँ पर आपको सपोर्ट और स्टॉप लॉस दिखता है? शैल जी, जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि फार्मा के स्टॉक्स ज्यादातर वीक लग रहे हैं और सन फार्मा लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाने लगा है, कुछ इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के नीचे फिसल गया है, तो यहाँ पर सेल का रिकमेंडेशन रहेगा। 486 के स्टॉप लॉस रहेंगे और 445 के टारगेट्स। जी, एक स्टॉक जायसवाल साहब जो आपको 52 हफ्ते की हाई के लिस्ट पर दिखेगा वो है गुजरात गैस। यहाँ पर हम लोग ब्रेकआउट्स और 52 हफ्ते का हाई बहुत शानदार तरीके से ट्रैक कर रहे हैं पिछले 2 हफ्ते से। 319 पर आपको ये बंद होता हुआ दिखा है। बताइए यहाँ पर मोमेंटम चेज करना चाहिए या फिलहाल विश्राम करना चाहिए? देखिए, ये तो बहुत ही क्लियर ब्रेकआउट केस है और जो पिछले हाईज है स्टॉक ने ऑलरेडी 313 रुपए के वो ब्रेक कर चुका है, वहां सस्टेन हो रहा है। तो मेरी राय में तो आप बिल्कुल इस पूरी रैली को राइड करिए। टाइम टू टाइम स्टॉप लॉस रिवाइज करना जरूरी है, इसलिए 299 का स्टॉप लॉस रखें। और अगर आप ट्रेडिंग भी करना चाहते हैं, फ्रेश पोजीशन लेना चाहते हैं, तो भी मैं समझता हूँ यहाँ खरीदारी करें। कम से कम टारगेट 350 के रहेंगे और स्टॉप लॉस 299 का रहेगा। चलिए, आपके सामने 350 का लक्ष्य रख रहे हैं जायसवाल साहब गुजरात गैस पर। मानस जी, आखिरी प्रश्न बताइए, कोई अच्छा सीमेंट स्टॉक जहां पर लॉन्ग पोजीशन ली जा सकती हो वेडनेसडे के ट्रेड के लिए? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि आप एसीसी पे ध्यान दीजिए। एसीसी ने ऑलरेडी एक ब्रेकआउट दिया है, हाई टॉप हायर बॉटम्स क्लियरली दिखने लगे हैं। 200 डे मूविंग एवरेज को जस्ट आज ब्रेक किया है, वॉल्यूम्स बेहतर देखने को मिले हैं, तो यहाँ खरीदारी करें। 1400 के टारगेट सेट करें और 1309 का स्टॉप लॉस रखें। चलिए, लगभग आपके सामने 27 लाख शेयर ट्रेड होते हुए दिखे हैं। इसी यहां पर राय आ रही है खरीदने की जायसवाल साहब से। आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मानस जी। फिलहाल एक रैप अप करेंगे, देखते हैं कौन कौन सी एडवाइस आपको दी है मानस जी ने इंडिविजुअल स्टॉक्स पर और खासकर 2 इंडिसेस पर। निफ्टी और बैंक निफ्टी जायसवाल साहब की तरफ से नो ट्रेड जोन में है, तो यहाँ पर या तो ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट का इंतजार करें और उसी के बाद ट्रेंड फॉलो करें। उनकी इंडिविजुअल बाय कॉल्स हैं SBI लाइफ पर लक्ष्य 850, डिवीज लैब पर सेल कॉल, जैसा कि आपको यतिन जी ने बताया। फार्मा स्टॉक्स पर सेलिंग आ रही है, 2175 का पहला टारगेट आपने दिया है डिवीज लैब पर। पॉजिटिव हैं ऑटो स्पेस पर, आपकी राय है मारुति पर आप लॉन्ग पोजीशन बना के चले, लक्ष्य है लगभग 6100 रुपए। स्टील स्पेस में जिंदल स्टील है आपकी पसंद और डिफेंस काउंटर्स में BEL पर बाय कॉल आ रही है जायसवाल साहब द्वारा। 98 का लक्ष्य मानस जी ने दिया है BEL पर। टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस आपके सामने ग्राफिक्स पर। और कॉल्स आपको आती हुई दिखी हैं नेस्ले और फार्मा कंपनी FDC पर। 320 का लक्ष्य FDC पर, जो कि 52 हफ्ते के हाई के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। नेस्ले में स्ट्रेंथ बहुत शानदार है, 17,750 का लक्ष्य। गुजरात गैस पर जाते जाते आपको एक बाय कॉल मिली है, रिकॉर्ड लेवल पर यह स्टॉक ट्रेड कर रहा है और जायसवाल साहब मान के चल रहे हैं कि ये मोमेंटम आपको चेज करना चाहिए। ACC ने आज 200 DMA तोड़ा है, 1400 का पहला लक्ष्य जायसवाल साहब का इस सीमेंट काउंटर पर और सेल कॉल आ रही है सेल्फ सन फार्मा पर, पहला लक्ष्य 445।
मार्केट्स टुडे को यहीं समेटते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जायसवाल साहब आपका। वीरेंद्र जी, यतिन जी, दीपाली और लक्ष्मण जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। CNBC आवाज़ के साथ जुड़े रहिए, खबरों का सिलसिला जारी है।